जो नया टॉपिक है वो है एवरेज। औसत, औसत को ही कहा जाता है समांतर माध्य। बहुत इजी टॉपिक है और केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये बात आती है कि औसत का अर्थ क्या होता है। औसत का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। जैसे एक हर बार मैं यही एग्जांपल बताता हूँ, आज भी वही एग्जांपल लेके चलेंगे। 3 भाई हैं ए, बी और सी। इनके फूफा जी आए साहब, और सबको पता रहता है, हम भी ऐसे ही थे, आप भी ऐसे ही होंगे कि छोटे थे जब घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो केवल निगाह इस बात पे टिकी रहती थी, ये जाए कब और रुपया कितने दे के जाए। तो ए को तो दे दिए 30 रुपये, बी को दे दिए 20 रुपये और सी को दे दिए 10 रुपये, ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक उम्र के हिसाब से दे दिए, जो बड़ा है उसको ज़्यादा दे दिए, जो छोटा उसको कम दे दिए और जो सबसे छोटा उसको सबसे कम दे दिए। अब यहाँ पर कहा गया, इनकी माताजी आई और सबसे पहले पूछा, लाला फूफा जी रुपया कितने दे के गए? बोले कुल 60 रुपये हैं। तो उन्होंने आइडिया लगा लिया, कुल 60 रुपये हैं, तीनों को 20-20 दे दिया होगा। अब जो आइडिया लगाया है वो प्रत्येक का तो हिस्सा है ही है 20-20 रुपये, और ये हिस्सा कैसा है? बराबर बराबर है। बात समझ में आई? प्रत्येक का तो हिस्सा है ही है 20-20 रुपये और ये हिस्सा कैसा है? आपस में बराबर बराबर है। जब तक उनको ये नहीं पता कि पहले को 30 दिए, दूसरे को 20 दिए और लास्ट वाले को कितने दिए? 10 दिए। बात समझ में आई? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक को बराबर बराबर हिस्सा, ये तो रहा औसत का मतलब। और औसत का जो उद्देश्य रहा वो उद्देश्य क्या रहा औसत का? औसत का यहाँ पे उद्देश्य बन के आएगा आंकड़ों में समानता प्रदान करना। आंकड़ों में समानता प्रदान करना कि भाई दिए कितने कितने थे? 30, 20 और 10। टोटल कितने दिए? 60। और 60 का जो 3 हिस्सों में बांटूंगा तो वो कितने कितने आ रहे हैं औसत के अकॉर्डिंग? 20, 20, 20। अब ये 20, 20, 20 जो आए ये किस तरीके से निकाले हमने? सभी का टोटल करके, ठीक है। मतलब कुल राशि, तो मैं कह सकता हूँ राशियों का योग बटे में, तो ये बना राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ये क्या निकल के आया तुम्हारा? औसत। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, ये निकल के आया अपना औसत का फॉर्मूला। कैसे निकला है? बहुत चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं यहाँ बटे 1 लगा दूँ, वज्रगुणा हो जाएगा, तो ये बन के आएगा राशियों का योग बराबर हो जाएगा औसत इनटू में राशियों की संख्या। और स्पेशली एक चीज़ का विशेष रूप से याद रखना, अगर औसत के प्रश्न कभी कभी क्या होता है, औसत की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कह क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो मैं केवल और केवल इतना याद रखना है कि औसत के प्रश्न में सर्वप्रथम योग ज्ञात किया जाता है। योग ज्ञात किया जाता है। पहले इस लाइन को समझना, ये लाइन मैंने आपको क्यों लिखाई है कि भाई राशियों का योग जो है औसत इंटू संख्या हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? और जो भी औसत का प्रश्न बनेगा हमारा, उसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है? योग। और योग कैसे निकलेगा? औसत इंटू में संख्या। क्लियर है? तो औसत इंटू में संख्या से हमारा राशियों का योग निकल के आएगा। कोई सा भी प्रश्न है, जैसे उसने बोल दिया 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो दिमाग हमारा ऑटोमेटिक काम करेगा, 5 का औसत 40 है तो टोटल 200 होगा।
टोटल 200 होगा। 8 का औसत 3 है तो टोटल कितना होगा 24। 5 का औसत 40 है तो टोटल कितना हुआ 200। 8 का औसत 3 है तो टोटल कितना हुआ 24। यदि 20 का टोटल 400 है तो औसत कितना होगा 20 का टोटल 400 है, औसत कितना होगा 400/20, क्योंकि औसत पूछ रहा हूं मैं अब की बार। राशियों का योग 400, राशियों की संख्या 20, तो 20 का भाग 400 में दूंगा तो क्या आ जाएगा औसत। बात समझ में आई। तो औसत के प्रश्न में सबसे पहले क्या निकालना है योग। वो आपसे कहेगा एक नाव में 8 नाविक हैं, प्रत्येक का वजन औसत वजन, प्रत्येक का औसत वजन, इसका मतलब क्या है पहले का 44, दूसरे का 44, तीसरे का 44, चौथे का 44, ऐसे 8वें तक 44। तो यहाँ पे ये 8 का जो टोटल निकल के आएगा 44 को 8 बारी तो जोड़ा जा रहा है, क्योंकि औसत का मतलब क्या है हमारा प्रत्येक का हिस्सा। तो 44 को चाहे तुम 8 बार जोड़ दो और चाहे तुम 44 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब तो वही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कोई सा भी प्रश्न है औसत का, उसमें सबसे पहले हमें योग निकालना है। इस चीज को माइंड में सेट कर लो। औसत क्लियर है। औसत के प्रश्न में सबसे पहले क्या निकालना है योग निकालना है। बात समझ में आ गई। तो इसको यहाँ तक लिख दीजिए। देखो आगे बढ़े हैं तो इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं अपने पास में। एक तो कुछ नंबर सिस्टम के ऊपर डिपेंड है और एक लैंग्वेज जो औसत की भाषा वाले प्रश्न है। तो पहले मैं आपसे यदि कह दूं समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। अपने पास में गिनतियाँ लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100। ये कौन सी नंबर होते हैं हमारे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को हम इंडिकेट किससे करते हैं एन से। इस कैपिटल एन ले लेते हैं, चाहे स्मॉल एन लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं प्रत्येक नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2n बन जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 10। इस तरीके से ये कौन सी संख्या है इवन नंबर, सम संख्या। कौन सी संख्या है इवन नंबर या सम संख्या। अगर मैं प्रत्येक सम संख्या में से या तो मैं 1 घटा दूं या फिर मैं 1 जोड़ दूं, तो 1 घटा देता हूं तो 1, 4 में से 1 घटाया तो 3, 6 में से 1 घटाया तो 5, 7 9। ये कैसी संख्या आ जाएंगी अपने पास में विषम संख्या आ जाएंगी, और विषम संख्याओं को हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, दूसरी बात मैं गुणज शब्द की बात करूंगा। एक शब्द आएगा गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल। जैसे 5 का गुणज ले लिया मैंने, कहीं से भी ले सकता हूँ मैं। 10 ले लिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 55 25, लेकिन लेने क्रमागत हैं, कहीं से भी उठा सकते हो। 3 का ले लिया मैंने, 33 से उठाया 33, 36, 39, 42, 45, ऐसे आगे बढ़ेगा। 12 का ले लिया मैंने 36 से, 36, 48, 60, 72, 84, ऐसे बढ़ेगा। ये क्या कहलाते हैं तुम्हारे गुणज कहलाते हैं, मल्टीपल कहलाते हैं। तो ये सभी की सभी ये होती हैं समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है कि भैया जिसमें सभी पदों के बीच में अंतर जो है वो समान रहता है। जैसे 1 2 अंतर 1 2 और 3 का 1, 3 और 4 का 1, 4 और 5 का 1 समांतर श्रेणी है। 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का 2, 6 और 8 का 2, 8 और 10 का 2। ऐसा मत कर देना कि 4 और 10 का अंतर 6, उनसे मतलब नहीं है। क्रमागत जो पद होंगे उनमें डिफरेंस कितने का होगा 2 का होगा। तो यहाँ भी 2 2 का ही अंतर है। इसका मतलब समांतर श्रेणी में अंतर समान रहता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 लिख सकते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 और 6 17 और 6 23 और 6 29 और 6 35, ऐसे भी लिख सकता हूँ।
ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी तुम्हारी समांतर श्रेणी। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। क्लियर है नहीं यहाँ तक? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी समांतर श्रेणी का औसत, कोई भी समांतर श्रेणी ले लो, मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए जैसे मैंने समांतर श्रेणी ले ली, ये पहली वाली ले लूं, तो यहाँ पे पद कितने हैं अपने 5। अगर मैं औसत निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या कितनी है 5। तो इनको जब जोड़ूंगा 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 15 बटे 5 कितनी आ जाएगा औसत 3 आया। 3 जो था इस सीरीज में बिल्कुल मिडिल में था। कहाँ पे था? तो मैं कह सकता हूं समांतर श्रेणी का औसत सदैव मध्य में होता है। कहाँ होता है? मध्य में होता है, मिडिल में बनेगा बिल्कुल। समांतर श्रेणी का औसत सदैव कहाँ होता है? मध्य में। अब ये जो मध्य है, देखो यहाँ तो हम इजी गोइंग निकाल सकते हैं कि 5 स्टेप हैं तो तीसरा पद मध्य बनेगा। बात समझ में आई? अगर 7 पद होते तो चौथा पद मध्य बन जाता, 9 पद होते तो 5वां पद मध्य बन जाता। क्लियर है ना? लेकिन अगर पद ज़्यादा हो, जैसे उसने पद दे दिए 999, अब क्या करें? तो पद तो बहुत ज़्यादा हो गए, मिडिल वाला जो पद निकालोगे तो टफ होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सदैव मध्य में होता है, और मध्य पद जो बनेगा वो बनेगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। तो यहाँ पे प्रथम पद कौन सा था बोलो? 1। अंतिम पद कौन सा था? 5 प्लस बटे में 2। 1 और 5 6 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या है? समांतर श्रेणी का औसत सदैव मध्य में होगा, और मध्य पद जो होगा वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होगा। या तो हमें 5 पद दे रखे, 7 पद दे रखे, 9 पद दे रखे, 11 दे रखे, 13 दे रखे, 15 दे रखे हैं, वहां तक तो तुम आसानी से मध्य पद निकाल सकते हो। लेकिन यदि पदों की संख्या ज्यादा दे दी तो हम वहां क्या करेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब जरूरी नहीं है तुम ज्यादा पदों पे लगाओ, इसको कम पे भी लगा सकते हो कि भाई 5 पद है, मैं औसत निकालना चाह रहा हूं, तो यहाँ मुझे डायरेक्ट दिख गया 3 है, तो यहाँ तुम ये फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे। बोले नहीं सर मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, फॉर्मूले से कर ले। 1 प्लस 5 बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और 6 बटे 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? 4 दे दिए, 4 तक आएंगे। उसमें 2 पद बीच में बनेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं भैया 1 2 3 और 4 का औसत, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है हमारा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आया? 2.5। बोलो आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अगर मैं बीच का पद बनाना है मुझे, तो एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा। अब अगर ये दोनों छोड़ दिए तो पद नहीं बचेंगे। इसका मतलब बीच में इन दोनों के बनेगा, और 2 और 3 के बीच में जो आता है वो कौन सा आता है? 5। बोलो आता है कि नहीं आता है? क्लियर? हाँ, पद नहीं, यहाँ पे जो प्राकृत, यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है, औसत आ रहा है, पद नहीं आ रहे हैं। 2.5 आधा पद क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये तो औसत निकल के आ रहा है। समांतर श्रेणी का औसत सदैव मध्य में होता है, और मध्य पद, ये मध्य पद जो है यही तो औसत कहला रहा है हमारा। तो औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 बन रहे थे, तो इनका जो औसत बनेगा वो 2 और 3 के बीच में ही तो बनेगा। अगर ये होता सपोज दैट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मध्य कहाँ बनता? 3 और 4 के बीच में, कितना हो जाता? अगर ये इस तरीके से होता 12 यहाँ तक होता, तो यहाँ पे मध्य पद क्या होता? 6 और 8 के बीच में, कितना आता है? 7। तो औसत कितना हो जाता? 7। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको